नमस्कार, मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आज का जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी आप इस चौपाई पर बोलिए, और मुझे भी लगा कि इसके बारे में सही जानकारी शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चौपाई को लेकर श्लोक को लेकर, जो कि दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, इसको लेकर मैंने देखा है कि बहुत सारे भ्रम है लोगों के बीच में। और वह श्लोक है दुर्गा सप्तशती का, बहुत कॉमन है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा ब्लाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, जिसका अर्थ आप सभी जानते हैं कि हे देवी माँ, आप ज्ञानियों के भी चित्त को बलात् आकर्षित कर लेती हैं। बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, कि उनको मुंह में डाल देती हैं। अभी आप इसका चिंतन करिए, आप देखेंगे कि इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। जैसे एक वो डायलॉग है ना, जो व्हाट्सएप पर मैंने अक्सर देखा है कि कागज ही पर जान गवायो। आपने देखा होगा कि उसको 3-4 तरीके से फिर नीचे लिखा होता है कि का दही पर जान गवायो, यानी क्या दही पर जान गवा दी, या कागज ही पर जान गवायो, यानी कागज ही पर जान गवा दी, या क्या का गदही पर जान गवायो, कि क्या गधी पर जान गवा दी। तो इस प्रकार से वो सेंटेंस तो एक है और उसकी जो सेंस बनती है वो 3-4 तरीके से बनती है। ऐसे ही ये जो श्लोक है, इसका सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले मैं समझती हूँ कि आपको बार बार चिंतन और मनन करने की जरूरत है, क्योंकि इसके एक नहीं अनेक अर्थ हैं और इसके एक नहीं अनेक प्रयोग भी हो सकते हैं अर्थ के अनुसार। इसको लेकर एक जो अवधारणा फैली हुई है कि आकर्षण के लिए ये प्रयोग किया जाता है कि किसी का अगर आपने वशीकरण करना है, आकर्षण भी नहीं, अगर आपने किसी का वशीकरण करना है तो आप इस प्रकार से कीजिए, आप उस प्रकार से कीजिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि जिन्होंने भी इस तरह से इस चीज को फॉलो किया है, अगर उन्होंने इसको सक्सेसफुली किया है, यानी कि उन्होंने कुछ वशीकरण इत्यादि करने में वे सक्सेसफुल रहे हैं, तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से हो जाता होगा। देखिए, सबसे पहली बात, जो वशीकरण चीज बनी थी, हमारे ऋषि मुनियों ने जब इसको खोजा था, वशीकरण जैसी चीज को, तो यह पशुओं को वश में करने के लिए किया जाता था, या पशु वृत्ति के जो लोग होते थे, जिनके साथ समाज में रहना दुर्लभ हो जाया करता था, उन लोगों को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने के लिए किया जाता था। और वरना मैं समझती हूँ कि किसी को कोई हक नहीं है किसी के ऊपर वशीकरण करने का या करवाने का। हर किसी को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है, वह अपनी इच्छा का मालिक है। अगर आप में से किसी ने भी ऐसा कर्म किया है या करने की सोच रहे हैं, जो कर चुके हैं, उनके लिए मैं कहूंगी हैट्स ऑफ टू यू, और क्लैपिंग करूंगी कि लानत है उनके माता पिता को जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया, क्योंकि ये मेरी नजर में बेहद घृणित कार्य है। इसके बाद अगर आप ये कर्म कर चुके हैं, जो लाइफ में आप ब्लॉक्स आपको देखने पड़ेंगे, उसका निवारण किसी भी प्रकार से नहीं होगा। कोई भी क्षमा याचना आपको इस ब्लॉक से नहीं निकाल पाएगी। और ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि आमतौर पर वशीकरण किया जाता है, मैं समझती हूँ ये कायरों का काम है और पीठ पीछे किए जाने वाला वार है, चोर उचक्के टाइप के लोगों का काम है। तो इसके बाद जो ब्लॉक्स आते हैं वो किसी भी उपाय से या क्षमा याचना से दूर नहीं होते, और क्षमा किया भी नहीं जाना चाहिए ऐसे लोगों को। तो आप अगर इस
श्लोक से ये अर्थ समझते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। इसका हम केवल एक ही बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है, कि जब आप अपने मंदिर में पूजा करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं, देखिए इसका बेनिफिट उठाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप नित्य माँ की आराधना करें। ऐसा नहीं है कि कभी आप भगवान शिव के पीछे भाग रहे हैं, कभी आप राम के पीछे भाग रहे हैं, कभी आप कृष्णा के पीछे भाग रहे हैं और सेवा आप उनकी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बेनिफिट बहुत ललचा रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, तो लगे हाथ आप इसके पीछे भी पड़ गए। नहीं, आपको रेगुलर माँ की पूजा करनी होगी इसका पूरा बेनिफिट लेने के लिए। और बहुत सिंपल सा एक मैं प्रयोग बता रही हूँ कि जब आप पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद जो बचा हुआ सिंदूर होता है उसी को आप अपने माथे पर अप्लाई कर सकते हैं। इस फिंगर से, रिंग फिंगर से आप थोड़ा सा सिंदूर लीजिए और अपने मस्तक पर तिलक कीजिए। और तिलक करते हुए आपको कम से कम 11 टाइम चैंट करना है इसी मंत्र का, इसी श्लोक का, कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षते। अब इसके पीछे क्या साइंस है आप वह भी सुनिए। मुझे जो समझ में आता है कि आप किस कामना से करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्चस्व हो, आप आकर्षक लगें, लोग आपसे आकर्षित हों, लोग आपसे प्रभावित नहीं हो पाते हैं, आप में वो क्वालिटीज नहीं है, अगर है तो आप उन क्वालिटीज का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, उन क्वालिटीज को आप कैश नहीं कर पा रहे हैं, तो लगातार इस प्रयोग को करने से आपकी जो क्वालिटीज हैं, सबसे पहले तो आपकी वो जो एनर्जीज इतनी डाउन हैं वो अप होंगी, आपकी खुद की पर्सनैलिटी में जो नेगेटिविटीज हैं वो क्लियर होंगी और आपकी जो पर्सनैलिटी है इम्प्रूव होगी, आपके जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। सच में आपके अंदर एक ऐसी आकर्षण शक्ति का प्रभाव होगा, बढ़ेगा आपका प्रभाव, कि आप सच में एक बहुत ही प्यारे पर्सन बन जाएंगे। धीरे धीरे आपकी आभा में, प्रभा में, ऑरा में वृद्धि होगी। मुझे ये लगता है कि अगर हम सर्वजन आकर्षण के लिए इस श्लोक का इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारी आभा, प्रभा, हमारी ऑरा को क्लियर करता है और हम में एक आकर्षण शक्ति लाता है। सहज ही लोग आकर्षित होंगे। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि दीदी कितने दिन में प्रभाव आएगा। मेन होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका इंटेंशन और आपका फोकस। जितना ज्यादा फोकस्ड होकर और जितनी आप इंटेंशन के साथ इसका उच्चारण करेंगे या इसका चैंट करेंगे, उतना ही जल्दी ये प्रभाव देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप किसी नकारात्मक पहलू से सोचने की बजाय एक पॉजिटिव नजरिए से सोचें। आप एक को आकर्षित करने के लिए क्यों भाग रहे हैं? कोई फायदा नहीं होगा ही नहीं। आप सर्वजन आकर्षण के लिए कीजिए और फिर देखिए। नमस्कार।